फाराओ खुफू, जिसे ग्रीक नाम चियोप्स के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन मिस्र के सबसे रहस्यमय शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल लगभग 2589 से 2566 ईपू के बीच था और उनकी सबसे बड़ी धरोहर एक विशाल उपलब्धि थी, गिजा के ग्रेट पिरामिड का निर्माण। इस अद्भुत धरोहर के बावजूद खुफू स्वयं रहस्य में डूबे हुए हैं। उनका असली दफन स्थान कभी पुष्टि नहीं हुआ, भले ही पिरामिड को उनके कब्र के रूप में बनाया गया था। यहाँ खुफू के कब्र की दिलचस्प और विस्तृत कहानी है जो रहस्यों से भरी है। गिजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक खुफू के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह अब तक का सबसे बड़ा पिरामिड है। यह मूल रूप से 146.6 मीटर 481 फीट ऊंचा था और 3800 वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना था। इसे लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था। इसकी निर्माण की सटीकता, जिसमें चारों दिशा की ध्रुवों के साथ संरेखण शामिल है, समय से बहुत आगे की एक उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। यह पिरामिड खुफू का कब्र बनने के लिए डिजाइन किया गया था, जो एक बड़े अंत्येष्टि परिसर का हिस्सा था, जिसमें अंतिम संस्कार मंदिर, उनकी रानियों के लिए छोटे पिरामिड और कुलीनों के लिए मस्ताबाज शामिल थे। फिर भी खुफू के लिए एक भव्य विश्राम स्थल के रूप में डिजाइन किए जाने के बावजूद कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है कि उन्हें वहां दफनाया गया था। यह एक बड़े ऐतिहासिक रहस्य को जन्म देता है। खुफू का शव कहाँ है? पिरामिड के अंदर किंग्स चेंबर है, जो पूरी तरह से लाल ग्रेनाइट से बना है। चेंबर के केंद्र में एक बड़ा आयताकार सर्कोफेगस है। आश्चर्यजनक रूप से सर्कोफेगस खाली है और पिरामिड के अंदर कोई मानव अवशेष या अंतिम संस्कार के खजाने नहीं मिले हैं। चेंबर स्वयं एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसमें 60 टन से अधिक वजन वाले सपाट ग्रेनाइट बीम हैं, जो ऊपर से पिरामिड के भारी वजन से दबाव को कम करने के लिए रखे गए हैं। एक व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है कि खुफू का पिरामिड उनकी मृत्यु के बाद जल्दी ही लूट लिया गया था। प्राचीन मिस्र में कब्रों की लूट का एक लंबा इतिहास था, क्योंकि फरोहों के साथ दफनाई गई धनराशि चोरों को आकर्षित करती थी। कई पिरामिड, जिसमें खुफू का पिरामिड भी शामिल है, उन लुटेरों के द्वारा लक्षित किए गए जो सोना, गहने और अन्य कीमती वस्तुओं की तलाश में थे। यदि खुफू का दफन गिजा के ग्रेट पिरामिड में किया गया था, तो संभव है कि उनकी लाश और खजाना लूट लिया गया हो, जिससे कब्र खाली रह गई हो। दिलचस्प बात यह है कि न्यू किंगडम लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय में पिरामिड अक्सर धन और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखे जाते थे, जिससे वे लूट के प्रमुख लक्ष्य बन जाते थे। बाद के मिस्री राजवंशों से कुछ अभिलेखों में शाही कब्रों के अपमान का उल्लेख मिलता है, जो यह समझा सकता है कि खुफू का शव और खजाने कभी क्यों नहीं मिले। 2017 में वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक पूर्व में अज्ञात खाली स्थान खोजा। म्यून रेडियोग्राफी नामक गैर आक्रामक तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा खाली स्थान पाया, जो लगभग 30 मीटर लंबा है। इस स्थान का उद्देश्य अभी तक अज्ञात है, लेकिन इसने यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि खुफू का असली दफन कक्ष अभी भी पिरामिड के अंदर छिपा हो सकता है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। एक और विचारधारा यह है कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं थी। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि इसे खुफू की शक्ति और मिस्र के उन्नत ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित और वास्तुकला शामिल है। पिरामिड का ओरियन के बेल्ट के साथ संरेखण और इसकी जटिल आंतरिक संरचना एक गहरे अर्थ का संकेत देती है, संभवतः परलोक या खगोलीय घटनाओं से संबंधित। खुफू का पिरामिड अद्भुत गणितीय सटीकता के साथ बनाया गया था। पिरामिड के आयाम में पृथ्वी और यहाँ तक कि सितारों के बारे में ज्ञान का एक आश्चर्यजनक मात्रा समाहित है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासी ब्रह्मांड के अपने ज्ञान में काफी उन्नत थे। पिरामिड के आधार का परिमाण यदि उसकी ऊंचाई से विभाजित किया जाए तो यह लगभग 2 पाई के बराबर है, जिससे कुछ लोग यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित हुए कि मिस्रवासियों को पाई के बारे में बहुत पहले से पता था। हालांकि खुफू का शव खो गया है, हाल की पुरातात्विक खोजों ने उनके पिरामिड के निर्माण में लगे श्रमिकों के जीवन पर प्रकाश डाला है। प्राचीन मिस्र में यह लोकप्रिय मिथक कि पिरामिडों का निर्माण दासों ने किया था गलत है। प्रमाण दर्शाते हैं कि हजारों कुशल श्रमिक इस परियोजना पर काम कर रहे थे। गिजा के आसपास खुदाई में श्रमिक गांव पाए गए हैं, जहां पिरामिड के श्रमिक रहते, खाते और सोते थे। वे अच्छे से खाए पिए जाते थे, टीमों में संगठित होते थे और संभवतः अपने काम पर गर्व करते थे। आज तक खुफू के अवशेषों का वास्तविक भाग्य अज्ञात है।
उनके दफन के बारे में सिद्धांतों में कब्र की लूट, पिरामिड के अंदर अन्वेषणीय कक्ष, या यहां तक कि यह संभावना भी शामिल है कि उनका शव कभी पिरामिड में नहीं रखा गया। खुफू के कब्र के चारों ओर रहस्य मिस्र विज्ञान में सबसे आकर्षक कहानियों में से एक बन गया है। ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू के जीवन को सम्मानित करने और उनकी परलोक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, अपने रहस्यों को बनाए रखता है, चाहे उनका शव विशाल संरचना के भीतर कहीं हो या समय के साथ खो गया हो। खुफू की धरोहर उस विशाल स्मारक के माध्यम से जीवित रहती है जिसने सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और साहसी लोगों को मोहित किया है।